अक्सर मौसम चेंज होने की वजह से गले में इन्फेक्शन होना या खराश होना ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। गले में दर्द, इन्फेक्शन, खराश, निगलने में प्रॉब्लम, सूजन हो जाना, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत ही इरिटेटिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। ये मोस्टली दो कारणों की वजह से होती है, या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जिनके गले में दर्द या इन्फेक्शन होता है, वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो आप कभी भी भूल कर ये गलती मत करना, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन अगर आपके गले में है खराश का कारण, तो आपके कोई एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती है। लेकिन अगर इन केस आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स काम कर सकती है। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपके गले में दर्द, इन्फेक्शन या जो सूजन हो रही है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन। इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई भी दवाई ना लें। दवाई लेने की बजाय आप कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से अपने गले में इन्फेक्शन, दर्द और खराश, साथ ही सूजन को ठीक कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू 10 डेज से भी ज़्यादा समय ले रही है ठीक होने में, तब आपको किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके प्रिस्क्राइब करके अच्छे से टेस्ट करवा के कि किस वजह से आपकी प्रॉब्लम है, वो जांच होने के बाद डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के बाद दवाई लेनी होगी। अदरवाइज आप होम, क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है, जो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो 5 to 7 डेज में सबसाइड हो जाता है। तो अगर आप होम रेमेडीज़ का सहारा लेते हो, कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हो, तो उससे आपका दर्द भी ठीक होता है, सूजन में भी राहत मिलती है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये सब जल्द मतलब, क्योंकि ये आपके इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करता है, हील करने में हेल्प करती है। तो वो कौन कौन सी होम रेमेडी है जिनकी मदद से आप अपने गले में दर्द, इन्फेक्शन को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो, तुरंत राहत पा सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी पे है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गले में इन्फेक्शन होना, गले में दर्द, सूजन, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, ये जब हो जाती है तो हमेशा कुछ भी खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, कुछ निगलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, पानी पीते हैं तो दर्द होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो मैं डायरेक्ट होम रेमेडीज़ पे आती हूँ कि आपको कौन से घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए। इसके लिए जो सबसे पहला नुस्खा है, या अगर हम बोल सकते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, हल्के सिम्टम्स भी अगर आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको गरारे करने हैं नमक के पानी से। गुनगुने पानी में नमक डाल के आपको सुबह शाम दोनों टाइम अगर गरारे करते हो तो इससे आपकी हीलिंग है वो जल्दी होती है। नमक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो आपके गले में इन्फ्लामेशन दूर करते हैं, इन्फेक्शन ठीक करते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, और गले में जो राहत देती है, साथ ही जल्दी हील करती है। जो चीज़ आपके 7 to 8 डेज में खुद से ही सबसाइड होने वाली है, उसको हील होने में 2 to 3 डेज ही लगेंगे, यानी जल्दी ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको दर्द में भी राहत मिलती है। तो सबसे पहला काम यही करना है, कोई भी सिम्टम नज़र आता है गले में इन्फेक्शन का, गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे कीजिए। आप चाहे तो पोविडोन आयोडीन, यानी जिसको हम बीटाडीन गार्गल्स भी कहते हैं, आप उससे भी गरारे कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच बीटाडीन डाल दी और उसको घोल कर उससे भी गरारे कर सकते हैं। वो भी आपके गले में दर्द, इन्फेक्शन, सूजन, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, इन सब को दूर करता है और आपको राहत पहुंचाता है। दर्द में भी, खाने में निगलते वक्त, पानी पीते वक्त जो दर्द होता है उसमें भी राहत देता है। तो सबसे पहला काम है गरारे करना नमक के पानी या फिर पोविडोन आयोडीन से। दूसरा जो हमारी होम रेमेडी है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो है अदरक। अदरक में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी वायरल गुण भी पाया जाता है, जिसकी वजह से वो आपके गले में मौजूद बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन सबसे लड़ने में हेल्प करता है। साथ ही इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप अदरक को ऐसे तो खा नहीं सकते, ऐसे खाने से तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए शहद। शहद, हमारे कभी भी कोई भी गले में इन्फेक्शन होता है तो आप डायरेक्ट शहद भी खा सकते हो, क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी वायरल गुण पाया जाता है। तो शहद हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है।
तो जब भी गले में इन्फेक्शन हो तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद लेना है, उसके अंदर अदरक का छोटा टुकड़ा कद्दूकस करके एकदम से पेस्ट बना के मिक्स कर देना है और फिर अपने उंगली की मदद से या फिर चम्मच की मदद से उसको खा जाइए, चाट लीजिए, जिससे आपके जैसे ही वो गले में पहुंचेगा गले का दर्द दूर करेगा, इन्फेक्शन और जो बैक्टीरिया या वायरस है उससे लड़ने में मदद करेगा और धीरे धीरे आपके गले के प्रॉब्लम को, गले में जो इन्फेक्शन होता है उसको हील करने का काम भी करता है। तो विद इन 2 to 3 डेज में आपके गले के इन्फेक्शन से आपको राहत मिलेगी, दर्द भी दूर होगा, सूजन भी दूर होगा अगर आप अदरक और शहद का सेवन करते हो तो। इसके अलावा तुलसी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगर आयुर्वेद की माने तो ये हमारे हेल्थ के लिए गुणों की भंडार है। तो इसी तरीके से अगर आप तुलसी के पत्ते डायरेक्ट आप चबा भी सकते हो, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसको आप डायरेक्ट चबाते हो, खाते हो तो उसका जो रस है वो भी आपके गले में मौजूद जो बैक्टीरिया है उससे लड़ता है और उसको हील करने का काम करता है, गले में सूजन या फिर इन्फ्लामेशन जो भी है उसको। तो तुलसी के पत्ते भी हमारे गले में इन्फेक्शन को ठीक करता है, सूजन कम करता है। तुलसी के पत्तों को आप चाहें तो पानी के साथ उबाल कर उसका, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे खाना पसंद नहीं करते, तो आप एक तुलसी की चाय बना लीजिए बिना दूध की, तो उससे भी आपको बेनिफिट। उसको अच्छे से उबाल लीजिए, उबलने के बाद छान कर उस चाय को आप पी सकते हो, उससे भी आपके गले में इन्फेक्शन कम होता है और आपके गले में राहत मिलती है। ग्रीन टी भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो भी अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हो तो उससे भी आपके गले में, क्योंकि उसमें जो मौजूद हर्ब्स होती है वो भी सूजन और इन्फ्लामेशन को कम करने में मददगार होती है, तो आप ग्रीन टी भी पी सकते हो, ये भी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पीजिएगा। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी डालकर उसका सेवन करते हो तो गले में मौजूद इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द सब में राहत मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है और फ़ायदेमंद होता है और ये बहुत इजी वे भी है कि जब भी दर्द हो, इन्फेक्शन हो, सूजन हो तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट और नुकसान भी नहीं होते हैं, तो ये भी गले के इन्फेक्शन और दर्द में राहत देते हैं। तो ये जो होम रेमेडीज़ है ये बहुत ही सरल है, आसान है और आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद इन 2 to 3 डेज आपका जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपके गले का जो दर्द है वो कम हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगी। अगर आप इसको होम रेमेडीज़ नहीं अपनाते हो तो भी क्या होता है कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो ठीक होता जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब 7 to 10 डेज तक आपको परेशान होना पड़ता है। तो अगर आप होम रेमेडीज अपनाते हो तो इससे आपके इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है और दोबारा जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। अक्सर सर्दियों के मौसम में या फिर जब भी मौसम चेंज होता है, चाहे गर्मियों से सर्दियाँ कन्वर्ट हो रही है या सर्दियों से गर्मी कन्वर्ट हो रही है, तब है वो गले का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा पीक पे रहता है। तो इस टाइम बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है, बुजुर्गों में भी होती है, यंग अडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम रहती है। पानी पीने की वजह से, ठंडा पानी ज़्यादा पीने या फिर गर्म पानी ज़्यादा पीने की वजह से, किसी भी कारण से प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी ये सिचुएशन आती है, कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप पेन किलर ले सकते हो, लेकिन वो भी निगलते वक्त, क्योंकि वो इरिटेट करेगा ही गलों को, तो पेन किलर भी इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। इससे बेटर है कि दवाइयों की बजाय आप होम रेमेडी अपनाइए। लेकिन अगर आपको 10 डेज से ज़्यादा हो गया है और आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ENT डॉक्टर से मिलना है और अपने गले की जांच करवानी है, टेस्ट करवाना है कि इन्फेक्शन इतना लंबे समय से क्यों चल रहा है, ठीक क्यों नहीं हुआ। तो उनकी जांच के मुताबिक वो जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, तब आपको प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाइयाँ या मेडिसिन लेनी है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी एंटीवायरल कोई भी दवाई आपको नहीं खानी है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ ही ठंडे पानी को अवॉइड करना है। जब भी आपके गले में इन्फेक्शन हो, हमेशा गर्म पानी या गुनगुना पानी ही आपको पीना है, क्योंकि ठंडे पानी पीने से आपका इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है।
खट्टे फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, खट्टे फल, फ्रूट्स, नींबू पानी, ये सब आपको अवॉइड करना है जब भी आपके गले में इन्फेक्शन हो। तो आप मीठा फ्रूट्स खा सकते हो अगर आपको फ्रूट्स खाना है, क्रेविंग है, लेकिन खट्टे फ्रूट्स बिल्कुल भी आपको नहीं खाने हैं, इससे भी आपका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ ही मिनरल्स, विटामिन्स वाला खाना, मतलब अच्छा हेल्दी खाना आपको खाना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी तो आपके गले में इन्फेक्शन कम होगा और मौसम चेंज होने पे भी आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।